वैसे तो जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं, आपको याद होगा 99 था जब एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हारे थे, तो उन्होंने वो एक वोट के लिए कोई मैनूवरिंग नहीं की थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया और इलेक्शन में दोबारा चले गए। यहाँ पर तो 32 वोटों का फ़र्क है, 240 अभी तक हैं उनके, और 272 में से 32 और सीटें जो कि चंद्रा बाबू नायडू या नीतीश कुमार उनकी तरफ से आएंगे। तो मोदी एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने गुजरात से लेकर दिल्ली तक का बड़ा तवील सफ़र किया है, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे क्या? देखिए, 46 सीट्स जो हैं ये शेयर करते हैं आपस में चंद्रा बाबू नायडू और नीतीश कुमार जी। जी जी तो उसका मतलब यह है कि हुकूमत तो होली सोली डिपेंड करती है इन दो लोगों के जी ऊपर। जी और अभी तो मैं सुन रहा हूँ कि कांग्रेस ने ऑफर कर दी है चंद्रा बाबू नायडू को कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की सीट जो है वो ले लें भारत। लेकिन मेरा ख्याल यही है कि अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और वो ये फिलहाल इसमें कोई अपसेट शायद ना हो, लेकिन उसको चलाना बहरहाल अभी ये शायद कवर अज वक्त हो जाए तजिया बात करना, लेकिन मैं देखेंगे इसको कि इसको आगे वो कैसे लेके जाते हैं। अब उसको एक इसकी इंटरनल डायनामिक्स में जो एक एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स जो मोदी ने और बीजेपी आरएसएस इंस्पायर्ड पॉलिटिक्स करते हैं उसकी कितना जगह बचेगी और क्या क्योंकि जो नीतीश कुमार हैं उनका वोटर तो मुसलमान भी है, इसी तरह से जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनकी भी कम्युनल पॉलिटिक्स उस तरह की नहीं है। तो क्या ये बीजेपी और आरएसएस की जो एक मंत्रा है उसको वो आगे बढ़ाएंगे और इस तरह के जो और फिर जो जिस किस्म की अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट की आदत है नरेंद्र मोदी को, क्या ये दोनों उसमें हिस्सेदार बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो अभी वक्त ही बताएगा। खासे दूसरी खासे जो चीज है मुसलमान भी जीते हैं, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से भी, समाजवादी पार्टी से भी। नरेंद्र मोदी इस सूरत हाल में जब वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे, तो पहले तो मेजॉरिटी थी, उनके पास पूरी पावर होती थी, कारपोरेट सेक्टर तो अब भी उनके साथ है, लेकिन एक धचका तो ज़रूर लगा है, चाहे उन्होंने विक्ट्री स्पीच गुज़श्ता रात कर ली थी, लेकिन इस जो एक कदगन सी समझ लें अथॉरिटेरियन पावर के बरक्स, उसमें रहते हुए आपको क्या नज़र आता है भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी की पाकिस्तान के बारे में क्या अप्रोच रहेगी फिर? अब ये यहाँ पे देखिए आपने देखा ही है कि किस तरह से उन्होंने जो अपने पाकिस्तान में उनके सबसे ज्यादा आई वुड से कि जो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं मोदी के लिए नवाज शरीफ साहब रखते हैं, और फिर भी उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से मॉक किया, मजाक उड़ाया उनका अपने इस इलेक्शन कैंपेन में, उसके बाद नरेंद्र मोदी के कुछ ज्यादा दोस्त पाकिस्तान में बचे नहीं। मुझे नहीं पता जो शरीफ फैमिली है हाउ विल दे रिएक्ट टू दैट मॉकिंग बाय नरेंद्र मोदी जो उन्होंने जलसों में की, क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई उनको जवाब नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी जरूर है कि नरेंद्र मोदी वो वाहिद डेमोक्रेटिक लीडर थे जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी जी, प्राइम ट्वीट मिनिस्टर किया बनने था। की। उसके अलावा आपको मालूम है किसी यूरोपीय यूनियन लीडर ने, बरतानिया ने, अमेरिका ने, किसी भी मुल्क ने अब तक शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद नहीं दी इलेक्शन जीतने की या अहदा संभालने की, जो कि एक बड़ी एक्सेप्शन है कि नरेंद्र मोदी के अलावा किसी ने नहीं दी। तो लेकिन बाद में उन्होंने उनको मौक भी कर दिया, मजाक भी उड़ा दिया शरीफ फैमिली का। आप पता नहीं ये उसको कैसे देखेंगे और कैसे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक सिर्फ जरूर बात है कि जब फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई उसमें उन्होंने जो हिंदुस्तानी मुसलमानों की हालात हैं और जो कश्मीर है उसके ऊपर बड़ा सख्त मौकफ जो है वो अपना दिया है। लेकिन आपके प्रोग्राम में भी बात हुई कि क्या फॉरेन ऑफिस फॉर्मेशन कमांडर्स के जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर कोई आगे बढ़ाएगा। तो अब आप फॉरेन ऑफिस को ज्यादा जाहिर है बेहतर जानते हैं समझते हैं, अभी तक कोई पब्लिक स्टेटमेंट तो नहीं आई है। एक लेकिन एक हमें नरेंद्र नहीं पता। मोदी जी की एक स्टेटमेंट है, हम वो दिखा भी रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हासिल कर लिया इन लोगों ने, ये जाने, ये भुगतें, ये खुशी मनाएं, ये उनका मुल्क है। तो ये नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये बयान, आप समझते हैं कि एक उस हकीकत को अब तस्लीम करना है फाइनली मोदी जी की तरफ से जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फरवरी 99 में लाहौर में आके तस्लीम की थी? नहीं 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 नहीं, वाजपेयी तो उनकी तो और बात थी, वो तो एक
दानिश्वर थे, वो तो एक इंटेलेक्चुअल आदमी थे। मोदी जो हैं वो तो बिल्कुल एक नहीं है, वो तो एक तरह गंवारपने के करीब है। और इसमें भी जो उन्होंने बयान दिया उसमें उन्होंने पाकिस्तान को मॉक किया है। उन्होंने कहा हमें जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान की, कोई ताल्लुक बनाने की, आपने ले लिया मुल्क अलहदा, अब आप अपनी 2 वक्त की रोटी अरेंज कर लें तो बड़ी बात है। और हिंदुस्तान में मैं जब भी कमेंट करता हूँ, वो बीजेपी के बहुत सारे जो ट्रोल्स हैं वो मुझे यही लग रहे होते हैं कि आप लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने को, ये वो। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बारे में बहुत गलतफहमी है वहां पे, कि पता नहीं यहाँ पे कितना जो है वो बुरा हाल है, और इतना चौर ही साहब तरह इस के दफा काम हुआ है। सरप्लस गंदम है, हमारे किसान रुल गए। 3900 रुपए मन था जो 2800 रुपए मन कोई नहीं ले रहा, तो हमारे पास तो इतनी गंदम वापस पड़ी है, हम कहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। मुझे यही लगा कि उनको शायद बिल्कुल ही पता नहीं है कि पाकिस्तान के हालात क्या है। तो आप देखिए कि विज़ा विज़ चाइना और विज़ा विज़ पाकिस्तान जो स्ट्रेटजी होगी नरेंद्र मोदी की, वो एक इंटरेस्टिंग देखते हैं कि उसमें उनकी अब जो इंटरनल है, अब तो एक तो देखो ना, ये भी बड़ा मजेदार है इस वक्त काम, कि अब उर्दू बोलने वाले और जो मुसलमान हैं उनका वोट चाहिए नरेंद्र मोदी को अपनी हुकूमत को कंसोलिडेट करने के जी लिए, जी। और उन्हीं लोगों का वोट चाहिए जिनके ऊपर वो इतना ज्यादा जो है वो जिन्हें वो इतना नापाक समझते थे। और पाकिस्तान से ताल्लुकात भी, प्राचा साहब, बड़ी सीधी बात है, हिंदुस्तान को पाकिस्तान से ताल्लुकात बहुत ज्यादा जरूरत है बनाने की बनिस्बत उसके पाकिस्तान को जितने हिंदुस्तान से बनाने हैं। क्योंकि ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान से ताल्लुकात अगर बनते हैं तो अफगानिस्तान से उनका एक्सेस होता है, सेंट्रल एशिया से उनका एक्सेस होता है, चाइना से एक्सेस बहुत बेहतर हो जाता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया का। तो ये तो एक एक्सेस की बात है, ट्रेड रूट्स की बात है, जो हिंदुस्तान को बहुत फायदा होगा अगर ताल्लुकात बनाएंगे। और नहीं बनाएंगे तो हमने 76 साल बगैर ताल्लुकात के गुजार लिए हैं, बाकी वक्त भी गुजर जाएगा। कश्मीर का मसला जो है उसको बहरहाल हल करना होगा, और कश्मीर के मसले के ऊपर एक संजीदा गुफ्तगू जो है उसकी जरूरत है। अब पता नहीं नरेंद्र मोदी जो है वो आगे ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और उनकी अपनी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो उसकी इजाजत दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। क्योंकि अब एक और चीज भी आपने प्राइसर जेन में रखनी है कि ये मोदी साहब का आखिरी दौर है, और अब अगली जो पॉलिटिक्स है, अगर मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये 5 साल पूरे कर पाएंगे, लेकिन अगर वो 5 साल पूरे कर भी पाते हैं तो फिर भी अगली जो प्राइम मिनिस्टर है उसका बीजेपी के अंदर अब उसकी रेस लगनी है। अब वो योगी साहब होते हैं, अमित शाह होते हैं, राजेंद्र नाथ होते हैं, कौन होता है हमें नहीं पता कि कौन इस रेस को जीत सकता है। ये